चलिए अब परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। भजन संहिता से देखेंगे। ओके, आइए जितने भी ऑनलाइन हैं और जो यहाँ उपस्थित है सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के वचन में की सेवा में चलेंगे। भजन संहिता साम्स 89 मैं पढ़ता चलूंगा, आप उसमें फॉलो करेंगे। और इसमें अलग अलग पोर्शन से भाग हैं। एक भजन संहिता लेकिन अलग अलग पोर्शन है। ये जो पोर्शन मैं पढ़ने जा रहा हूं इसका दूसरा भाग है, 89 का तीसरा भाग है। 19 से पद से मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये दाऊद के विषय में कुछ बातें बोलती है जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है, और आप बहुत आशीर्वादित हो और आशीर्वादित हो गए अगर ध्यान दे तो। क्या कहते हैं, एक समय तूने अपने दास अपने भक्त को दर्शन दे के बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया और अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मैंने एक बार और आपको बताया था कि अभिषेक क्या करता है। पहला चीज क्या करता है कि यशायाह की पुस्तक में जैसे लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, कितने लोगों को याद है, मैंने प्रचार किया था, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। और ये यशायाह 10:27 में लिखा है। और यहां जो पहली चीज कहता है 20 पद में जो हमें देखने की आवश्यकता है, हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर, इतना ही बोलता है, लेकर। लेकिन इंग्लिश क्या कहता है, I have found my servant David। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपके मन में, विचारों में बहुत सी चीजें चल रही होंगी, लेकिन दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर आपको छुएगा, स्पर्श करेगा, आशीर्वादित करेगा, एक नई दिशा देगा, एक नया बल और एक नई सामर्थ्य देगा। क्या कहता है, आई हैव फाउंड। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने खोज की। फाउंड का मतलब है जब खोजेगा तभी मिलेगा ना। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में क्या कहता है कि परमेश्वर किसको खोजता है, आराधना, जो ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। देखो कितनी अद्भुत बात है। आज हम जितने भी यहां बैठे हैं, ये परमेश्वर की खोज है। उसकी आत्मा, बाइबल क्या कहते हैं, पृथ्वी पर फिरते रहती है। ऐसे लोगों का जिसका मन यहोवा की ओर लगा है, उसको खोजे। आई हैव फाउंड, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय 14। थोड़ा सा दाऊद के बैकग्राउंड को अगर हम देखेंगे तो वहां पाया जाता है परमेश्वर ने उसको कब खोजना शुरू किया था और कब किया था। परमेश्वर साउल के चाल चलन को देखकर बहुत ही निराश था, हताश था। 13 अध्याय में अगर हम पहला शमूएल उसका 13 अध्याय निकालेंगे तो यहां साउल का जैसे ही मन परमेश्वर से हटने लगा, परमेश्वर ने दूसरे की खोज चालू कर दी। और 13 का 14 पद पढ़ता हूं मैं, क्या कहता है, 13 का 13 से पढ़ता हूं। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किए है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को न माना। देखिए, आज्ञाकारिता जो है मसीही जीवन में बहुत ही आवश्यक है। आपकी बुलाहट से आप कब हट जाएंगे, परमेश्वर अपने अंतःकरण से कब हटा देगा, जब आप उसकी आज्ञाकारिता को छोड़ देंगे, समर्पण को छोड़ देंगे। और क्या कहता है, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर करके रखता। आपकी आज्ञाकारिता क्या करेगी, आपको परमेश्वर के राज्य में स्थिर करेगी। हेलो, बहुत ही सुंदर चीज है। हम जीवन में स्थिर कब होंगे,
और हम अपने जीवन में स्थिर क्यों नहीं हो पाते? इसका कारण क्या है कि हम परमेश्वर का वचन जानते तो बहुत है लेकिन मानते नहीं है। प्रभु का वचन साफ कहता है, यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इफ यू लव यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। और स्पेसिफिक नहीं, जो कुछ यहोवा ने मेरे लिए कहा है मैं उसको मानूंगा। बहुत बार नहीं समझ में आता, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है और वो मेरी भलाई के लिए कहता है, मैं मानूंगा। और क्या कहता है? परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। देखो क्या कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा मनुष्य ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर को कैसा जन चाहिए? जिसे वो अभिषेक करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर को कैसा जन चाहिए? जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करे, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करे। देखिए प्रियो, हर एक जन साइंटिस्ट या विद्वान नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, हर एक जन के पास में भरपूरी से बुद्धि नहीं हो सकती, भरपूरी से ज्ञान नहीं हो सकता, इंटेलेक्चुअल, कि सब जो सामने है वो तुरंत डिसाइड कर सके। लेकिन आप अगर एक गधे भी हो, गधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन वो गधा का एक खूबी उसके पास है, जहां स्वामी उसको लेके जाता है, सर झुका के चलता जाता है। भेड़ सर झुका के अपने स्वामी के पीछे, चरवाहे के पीछे चलती जाती है, और चरवाहा जो हमारा उत्तम चरवाहा है उसे कभी गड्ढे में गिरने नहीं देता है। वो उसकी रक्षा करता है, बात उसकी हिफाजत करता है, आशीर्वादित करता है। परमेश्वर को जिसमें वो अपनी संपूर्ण महिमा को प्रकट करे, उसके लिए वो कैसा चाहिए? उसके मन के मुताबिक, और मन के मुताबिक मतलब उसकी आज्ञाकारिता में जीवन बिताने वाला। और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अभी तक उसका अभिषेक नहीं हुआ है, अभी यह चुनाव हुआ है, कॉलिंग है, कमिश्निंग बाद में आता है। और वो कब आता है? तब जाके 16 अध्याय में अगर आप जाएंगे, तब पूरी बातों को परमेश्वर सैमुएल को बोलता है कि तू जा, जेसी के बेटों में से अभिषेक करना है। बोला कि पंगा लूंगा क्या मैं? राजा भी साउल है, उसको पता चला कि मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, मेरी हत्या कर देगा। बोला कि किसने के लिए जा रहा हूं? आराधना करने के लिए लेके जाओ, बलिदान करने के लिए, चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और उसमें जेसी को भी बुलाना, उसके बेटों को भी बुलाना। और जब वो गया, उसने बुलाया, सातों को बुलाया, सातों निकल गए। पर्सनालिटी था, सब कुछ था। देखिए हम कितने अच्छा गाना गाते हैं, हम कितना अच्छा दिखते हैं, कितनी हमारी आवाज सुरीली है, ये परमेश्वर को प्रभावित नहीं करती। हमारा कितना ओहदा अच्छा है, हाईएस्ट पोजीशन, वो नहीं पड़ सकता। हम कितने परमेश्वर, जंगल में क्यों ना रहते हो हैं? और दाऊद क्या करता होगा? उसके जानवर टट्टी करते होंगे तो वो भी साफ करता होगा ना, कंधे पर लेके चलता होगा, महकता होगा हमेशा। लेकिन उससे परमेश्वर को क्या था? परमेश्वर अंतःकरण को देखता है, जीवन को देखता है। और सातों निकल गए, सातों में से परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ऊपर से देखना नहीं होता परमेश्वर का, वो अंतःकरण को देखता है। और परमेश्वर बोलता है कि और कोई तेरा बेटा है? बोला हाँ है।
बोला कि नहीं खाना खाएंगे, पहले उसको बुला, और जैसे वो आता है परमेश्वर बोलता है उसको अभिषेक कर। ये 16 अध्याय में अगर हम जाएंगे तो दाऊद के अभिषेक को हम देखते हैं। 12 पद में 16 अध्याय के 1 से पढ़े, आपके 12 से मैं पढ़ता हूं। क्या कहता है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी। गोबर लगा होगा बकरी वकरी का, सबका, भेड़ का, तभी लाली झलकती थी। उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, क्या कहता है, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। वो परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ता चला गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और यहां क्या बोलता है कि अपने पवित्र तेल से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किया था या शमूएल ने किया था? यहां बोलता है, कितनी कंट्रोवर्शियल है ना। परमेश्वर यहां बोलता है, यहोवा ने पवित्र तेल से, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। और वहां बोलता है, शमूएल को बोलता है तू जाके अभिषेक कर। प्रियो, उसने जो बोलता है अपने कार्य करने के लिए अपने सेवक को ठहराता है। When the man of God आपके ऊपर हाथ रखता है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, He imparts something in your life। वो आपके अभिषेक, आपके जीवन में कुछ जो परमेश्वर का धन है अभिषेक से जुड़ा है, वो आपको रिलीज करता है। प्रियो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी जब हम पूना में गए थे। सेवक जो भाई नरेश हैं, उनके घर में गए थे और उनकी शादी यहीं की लड़की से हुई है, कैंप की लड़की से, मोना सिस्टर है, उनसे गई। हम उनके घर में थे। मैं प्रार्थना करते हुए जहां जहां मुझे लगा, आत्मा में लगा, मैंने लोगों के लिए हाथ रखा, प्रार्थना किया, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं किया था। और रात को ड्रीम में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि वो ये कह रही है कि परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया। उसको हाथ रख के मेरे ऊपर प्रार्थना करनी चाहिए। सवेरे उठ के मैंने उसको बोला, मुझे तेरे लिए प्रार्थना करना है, तू कल ये बोल रही थी। बोला, आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, परमेश्वर ने बोला तू चाह रही थी कि परमेश्वर का दास आके मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे, और जिस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए था उस दिन तक वो गर्भ से नहीं थी, अब प्रार्थना करने के बाद में, आने के बाद में उसका गर्भ खुला और वो संतान से है। प्रियो, इट्स आवर डिजायर मस्ट बी देयर कि मुझे वो अभिषेक चाहिए। वो परमेश्वर के दास से ही आएगा। आप प्रार्थना करेंगे, प्रेज गॉड, लेकिन आपका अभिषेक जो परमेश्वर का दास रखा है, आप जुड़ेंगे, आपके जीवन पर वो अभिषेक बढ़ेगा। कहता है उसका पवित्र तेल से अभिषेक किया। और जब अभिषेक होता है तो कार्य होने लगता है। प्रेरितों के काम 13:22 पढ़े, क्या लिखा हुआ है? अभिषेक काहे के लिए दिया गया? खाओ पियो सो जाओ, है ना? परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, खोज के क्यों निकाला? और लोग भी तो थे।
क्योंकि वो आज्ञा को मानने वाला था, वो परमेश्वर को समर्पित था और उसे था एट एनी कॉस्ट मैं परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करूंगा। यीशु मसीह आने के बाद में क्या बोला? मेरे पास भोजन है। क्या भोजन है? तो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। दाऊद को परमेश्वर ने एक मिशन के लिए, एक खास मकसद के लिए चुना था। खास मकसद के लिए चुना था। और ये हमारे जीवन पर ध्यान दीजिए कि अगर परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से भरा है, अभिषेक किया है, तो देयर इज पर्पस। उस उद्देश्य को जानना और उस उद्देश्य को पूरा करना ये आपके लिए आवश्यक है और इसी का प्रतिफल आपको मिलेगा। हेलो, सारी जिंदगी आप क्रिस्ती रहे और आपको अगर परमेश्वर की ओर से, जब पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है, यहोवा की ओर से मुझे मुकुट मिलेगा। और हर एक के लिए जो अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, अपने विश्वास की रखवाली करेंगे, वो सबके लिए है, सिर्फ पौलुस के लिए नहीं था। और अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप परमेश्वर के मन के मुताबिक हैं, यदि आप आज्ञाकारिता में चलने वाले हैं, यदि परमेश्वर ने आपको चुन के उसके दास के द्वारा अभिषेक किया है, तो आज आप स्टैम्प पेपर लिख के आज की तारीख में इस पोर्शन को अपने बाइबल में रख ले कि सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और क्या होने वाली है, और इसके बाद में एक एक चीज कहता है। पहली चीज क्या कहता है? मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। When God anoints you, जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है तो छोड़ नहीं देता है। अभिषेक करके जा, क्या करता है? उसका हाथ रहने का मतलब वो आपकी अगुवाई करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपको मार्ग में चलना हाथ पकड़ के सिखाता है। बच्चे होते हैं ना छोटे, तो क्या है, उसका हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, ऐसे चलो। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। भुजा क्या है? सामर्थ, स्ट्रेंथ। क्या कहता है कि इंग्लिश में कहता है, विथ होम माई हैंड शैल बी स्टैब्लिश। स्टैब्लिशमेंट मतलब परमेश्वर जीवन में आपको, उसका अभिषेक आपके जीवन को स्थिर करेगा। Also my arm shall strengthen him. मेरा भुजबल उसे सामर्थ देगा, उसे सुदृढ़ करेगा, उसे बढ़ाएगा। और क्या है? जैसे जैसे आपका अभिषेक बढ़ेगा, आपकी एक शिकायत दूर हो जाएगी, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। एक्चुअल में क्या हो जाएगा? आप शैतान के पीछे पड़ जाओगे और वो दुम दमा के भागेगा। हमें ऐसे अभिषेक में बढ़ना है। देखिए, मैं बहुत से सेवकों के शिक्षा और विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन उनके अभिषेक से मैं बहुत ही सहमत हूं। नाइजीरिया के जो सेवक हुए, टीवी जोशुआ, जो प्रभु के पास चले गए, ही कैरिड सच ए अनॉइंटिंग, ऐसा अभिषेक उसने अपने जीवन में केयर किया कि कोई भी दुरात्मा, दुष्टात्मा उसके सामने आने से 10 बार सोचती थी, कितना भी बलवंत क्यों ना हो, वो घुटने टेक देती थी उसके सामने। He carried such an anointing. ये शैतान उनके लिए हेडेक नहीं था। वो शैतान के लिए जब तक पृथ्वी पर थे, रिनार्ड बोंके हुए
और स्टीव हिल हुआ परमेश्वर का सेवक। ये एक ऐसे सेवक थे कि शैतान के सर हमेशा इनसे दुखता रहता था। ये जहां जाते थे वहां हड़कंप शैतान के राज में मच जाता था। We have to grow in such a mighty anointing day by day. और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के दास के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे। अभिषेक ऊपर से ही बहता है। एलीशा के जीवन की सारी चीजें थी, जहां जहां मुझे प्रभु यहां भेजा है मैं जाऊंगा, तू जा, यहां आराम कर, खा पी, तेरे बाल बच्चे हो गए, बीबी हो गए, ध्यान दे। नहीं नहीं नहीं, वो है। और तब जाके उसे वो अभिषेक मिला। दुगना अभिषेक क्यों मिला मैंने सिखाया है पहले, क्योंकि वो पुत्र हुआ, उसी के चलते उसे मिला। क्या कहते हैं? शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा, ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। और क्या कहता है? मैं आई विल फाइट फॉर हिम। आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता है मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा। और इसी का कारण क्या है? इसीलिए दाऊद एक जगह क्या बोलता है, बड़ी सुंदर रीति से कहता है फिलिस्तियों पर विजय के बारे में। दूसरा शमूएल उसके 5 अध्याय में क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है, ध्यान दीजिए 20 पद में। दाऊद बाल पाराजीम को गया और दाऊद ने वहीं वह मारा। क्या कहता है? दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। और कहा क्या? ध्यान दीजिए, कहा क्या? और उसने कहा यहोवा मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। हेलो, परमेश्वर शत्रु का नाश करता है और एक डंडा हमको दिया है, तू जो बची हुई कसर है ना, तू पूरा कर ले। प्रियो, हमें यह सीखने की आवश्यकता है। कहता है मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। 24 पद अंडरलाइन कीजिए। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। आप सुरक्षित और आशीर्वादित क्यों होंगे? आपको परमेश्वर के से क्या चाहिए? आपकी सुरक्षा, आपके आशीष का कारण क्या है? उसकी सच्चाई और उसकी करुणा। इसलिए कहता है उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। आपके जीवन से भी उत्तम क्या है? परमेश्वर की करुणा है, जो आपको सुरक्षित रखती है, आपको आशीर्वादित करती है, आपको प्रभु में बढ़ाती है। मेरा नाम क्या कहता है? मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। आज हमें छुपाना पड़ता है अपने आप को। ऐसा नाम रखा है कि पता ही नहीं चलता है कि हम ख्रिस्ती हैं। हाँ चलो, हम अन्य जाति से आए, नाम तो बदलना अच्छा नहीं है, एक गवाही होता है, लेकिन हम कभी हमारे पड़ोसी को पता ही नहीं चलता है कि हम ख्रिस्ती हैं। हम उन्हीं के समान हो जाते हैं। नहीं, हमारा सरनेम है क्रिस्टी, जो है ये हमारा सरनेम है। और यदि इसके अनुसार हम जिएंगे, अपने परमेश्वर के नाम लिए जिएंगे, तो इस नाम से हम ऊंचा होंगे, हमारा सम्मान बढ़ेगा। वो हमें राख में से उठा के प्रधानों के संग बैठाएगा। यहोवा का नाम, हमारे परमेश्वर का नाम, ये हमारी पहचान है। कोई भी पूछता है कौन हो? एक मसीही हूं मैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हूं, उसकी सेवा करने वाला हूं। और क्या कहता है? मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानद को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। यही तो अधिकार उसने आदम को दिया था ना। यही अधिकार उसने आदम को कहा कि सारी सृष्टि पर क्या कर? अधिकार कर ले, डोमिनियन है, वे प्रभुता कर ले। मेरी तरफ ध्यान दे। Anointing helps you to rule.
अभिषेक क्या करता है? आपको राज्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए सहायता करता है। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इट बेस्ड ऑन व्हाट? कहता है वह मुझको पुकार के कहेगा, क्या कहेगा? तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर मेरे उद्धार की चट्टान है। हेलो, क्या परमेश्वर यीशु मसीह हमने तारण कैसे पाया है? यीशु को प्रभु और उद्धार करता करके। लेकिन बाइबल यूहन्ना का सुसमाचार क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ही बिकेम फादर। क्या सचमुच में वो हमारा पिता है? क्या सचमुच में हम अपने पिता से प्रेम करते हैं? क्या हम सचमुच में उसकी आज्ञा को मानने से आनंदित होते हैं? प्रियो, एनॉइंटिंग इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। लिख लीजिए अपनी डायरी में, एनॉइंटिंग इज बेस्ड ऑन क्या है? रिलेशनशिप दैट यू हैव विथ फादर। एनॉइंटिंग आपके जीवन में काम कब करेगा? क्योंकि सोता कौन है? अभिषेक का सोता कौन है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। वो जीवन जल का झरना है, वो अभिषेक का तेल है, वो जय का झंडा है। वो आपके जीवन में काम कब करेगा? जब आपके लिए आपका परमेश्वर पिता होगा, आपका दास आपके लिए पिता होगा, क्योंकि उसी के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। कहेगा तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर उद्धार की चट्टान है। यू आर द रॉक ऑफ माई सल्वेशन। फिर मैं उसको अपने पहलौठे और पृथ्वी के अधिकारियों का प्रधान ठहराऊंगा। हेलो, कहने का मतलब, मैं सेवक से पूरी कलीसिया प्रेम करती है, लेकिन मेरा जो प्रेम रहेगा वो एक अद्भुत रहेगा। मैं ऐसे उसकी सेवा करूंगा, मैं उसकी ऐसी बात मानूंगा जैसे मैं उसका पहलौठा हूं। मैं उसका, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है। एलिया के स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में सिर्फ क्या एलीशा था या और भी भविष्यवक्ता थे? और थे? उनको भी मालूम चला था आज तेरे पिता को परमेश्वर तुझसे ले लेगा। लेकिन वो कहां थे? वो भी भविष्यवक्ता थे। वो कहां खड़े रहते थे? दूर। एलिया से कहां रहते थे? दूर खड़े होते रहते थे। उन्होंने बोला कि हम भी चलते हैं साथ में? नहीं। दे स्टेड। अरे हम भविष्यवक्ता बन गए, हम बड़े सेवक बन गए। दे स्टेड अवे। यहां रहो, हां ठीक है पास्टर, हम इधर ही रहेंगे। नहीं, मुझे साथ में चलना है, मुझे वो अनुभव पाना है, मुझे उस अभिषेक का अनुभव पाना है। He walked only one। प्रियो, आप क्या कलीसिया में पहलौठा सेवक के लिए बनेंगे? आई विल होल लाइफ आई विल सर्व द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर को जो करना है करे, जो सेवा करना है, मैं पहले परमेश्वर उसके दास की सेवा करूंगा। अब क्या कहते हैं, अधिकार किसको मिलेगा? बाइबल कहती है मैं, क्या कहता है, वो मन के मुताबिक था, आज्ञा मानने वाला था, समर्पित था, तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है? वो पहलौठा। अरे पहलौठा नहीं था, वो 8वें नंबर पर था। शरीर के भाव से वो 8वें नंबर पर था, लेकिन आत्मिक भाव से, परमेश्वर के भाव से वो पहलौठा था। और परमेश्वर ने उसका, इसलिए उसके पृथ्वी के राजाओं का
कभी किसी ने 70 जो प्रधान चुने थे, मूसा ने चुने थे, किसी ने सोचा था? उनमें तो ये चलती होगी ना, अरे हम में सीनियर कौन है, मूसा के बाद में हमारा ही पद होगा, है ना? परमेश्वर ने बोला अपना अभिषेक इनको भी दे, परमेश्वर ने उठा के उसके अभिषेक से उन लोगों को भी दिए। वो लोग तो सोच रहे थे हमारे में से किसी का नंबर लगेगा। किसी को मालूम ही नहीं था कि जो उसका टहलुआ है, जो उसके कपड़े धोता है, मोटरी उठा के चलता है, आज का वीआईपी नहीं है, वह अमेरिकन टूरिस्टर लेके नहीं चलता है। वो सब एक चद्दर में बांध लेते। पहले जमाने का क्या था, कुछ भी झोला वोला तो बहुत कम था, सब कुछ लपेटा, चद्दर में बांधा, लाठी में टांगा, चल दिया। किसी की कल्पना में था, इवन मूसा के भी कल्पना में नहीं था कि जोशुआ होगा। जोशुआ सबसे लीस्ट क्या बना, सबका प्रधान बन गया। क्यों? परमेश्वर की सेवा लिखा है वहां, वो परमेश्वर की सेवा करता था बहुत? नहीं, प्रभु के दास की सेवा करता था, परमेश्वर के सानिध्य में ठहरता था। मूसा जाके सो जाता था, वो परमेश्वर के सानिध्य में ठहरता था। और इतना ही नहीं, देखिए प्रियो, द वे यू लिव विथ गॉड एंड विथ पास्टर, ये आपको, आप ही तक नहीं, ये आपके जनरेशन को, आपकी पीढ़ी को आशीर्वादित करेगा। चाहे कुछ भी हो, थोड़े समय के लिए कुछ भी हो आपके बच्चे में, लेकिन द बाइबल, मेरे बच्चे इसलिए आशीर्वादित है और आशीर्वादित होंगे क्योंकि मैंने परमेश्वर को चुना, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने जो प्रभु की सेवा की है उसका 1000 गुना प्रतिफल उनको मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर, आगे लिखा है, वाचा से बंधा हुआ है। हम जो यहां आज बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ अब्राहम। अब्राहम के समय हम कहां थे? उसकी देह में छुपे हुए थे। है? हमारे क्या कहते हैं कि बहुत से बच्चे बोलते, अरे तू कहां था जब तेरे पापा मम्मी की शादी हो रही? नहीं, मैं पेट में से ना झांक के देख रहा था। हाँ, हम लोग कहां थे उस समय? हम अब्राहम के पेट में थे, क्योंकि उसने कहा कि तेरी संतानें कैसे होंगी? आकाश के तारों के समान। तो बालों की रेतों को गिन सकता है? तेरे वंश को मैं वैसा ही करूंगा। और आज उसकी आशीष के भागी हम हैं, दाऊद की वाचा के भागी हम हैं, यीशु मसीह ने जो वाचा लहू में बांधी है उसके भागी हम हैं और हम आशीर्वादित होते। क्या कहता है? कहता है मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। और क्या कहता है? मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। हालेलुया। और क्या कहता है? यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वो मेरे विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु क्या है? बट क्या कहता है? बट मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा, बिकॉज आई हैव मेड कवनेंट विथ हिज फादर। हेलो, क्योंकि मैंने दाऊद उसके पिता के, उसके वंश के पिता के साथ वाचा बांधी है और ना सच्चाई को त्याग कर झूठा ठहरूंगा कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी है। मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा। द वर्ड गॉड हैज गिवन टू यू। आज जरमाया के जीवन में काम क्यों हो रहा है? प्रिसिल्ला ने अचानक डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा से बंधा हुआ है। ही हैज टू वर्क। लेट द टाइम कम। उसके स्वर्ग से ठहराया हुआ समय है, उसके जीवन में काम होना है। और जरमाया भी बोलता है, सामने नहीं पीछे बोलता है, मुझे एक दिन सेवा में आना है। हाँ,
क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने उसके दास से वाचा बांधी है। जितनी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो हानि की नहीं लाभ की है, और अंत में तेरी आशा पूरी हो जाएगी। और मेरी पत्नी की आशा यही है कि वो कलेक्टर हो या सीएम हो, लेकिन उससे पहले वो परमेश्वर के राज्य में खड़े हो और प्रभु की सेवा करे। मैं और मेरा घराना, हमेशा हमने प्रार्थना की है अपने जीवन भर, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। और क्या कहता है कि नहीं तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल चुका है, द वर्ड दैट गॉड हैज गिवन टू यू, जो वचन मेरे मुख से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। जो परमेश्वर आपको वचन और विवचन देके वो बदल नहीं सकता। ये जाने दे यार, चल रिटर्न इट बैक, नो, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। अगर सुनील ने ये सुना, परमेश्वर की ओर से सुना कि ये मेरा बेटा सैमुअल होगा, और यदि उसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा है, द डे विल कम ही विल बिकम सैमुअल। हम अपने बच्चों का नाम अंगरू मंगरू ढंगरू बाड़ा क्यों नहीं रख देते? बाड़ा रख दिया तो वो गाड़ा ही चलाएगा, दूसरा कुछ नहीं चलाएगा, वो और भाड़े पर गाड़ा लेके चलाते रहेगा। लेकिन अगर मैंने सुना है कि ये परमेश्वर ने इसको इस उद्देश्य से रखा है, विश्वास की दशा में पैदा किया है, और उसका नाम मैंने परमेश्वर की योजना में सुन के रखा है, तो जो नाम देगा वो उसका काम भी करेगा, क्योंकि वो अपने वचन देके बदलता नहीं है। He has to fulfill it। शैतान, वो बाबा की तरह नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुश्किल हो जाता है आजकल। वो कितने भी डांस करे, उल्टा पुल्टा डांस करे, शैतान कोई फर्क नहीं पड़ता है। द डे विल कम, परमेश्वर एक झापड़ मारा, शैतान फ्लैट, और परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। कहता है कि एक बार, क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एक बार मैंने अपनी पवित्रता के साथ में, परमेश्वर ने वाचा कैसे बांधता है? वो अपने नाम से बांधता है, अपने पवित्रता से बांधता है, और हमसे उसने अपने लहू से, अपनी आत्मा के द्वारा बांधा हुआ है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन, वो कभी टूट नहीं सकता है। मैंने अपनी पवित्रता के साथ शपथ खाई है। आपकी शपथ नहीं खाई है, अपनी शपथ खाई है। बाइबल कहता है जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने अपनी शपथ खा के कहा, जो कभी बदलता नहीं है, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। राइट इट डाउन। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन वो आपसे, अगर आपसे मुझसे जो कहा है उसने, वो कभी धोखा नहीं देगा। दाऊद गिरा, लेकिन मरने के दिन तक जो अंतःकरण था, है, साउल ने दाऊद को मारने की कोशिश की। जब दुरात्मा उसमें घुस गई तो मारने की कोशिश की, अरे ये मेरा पद ले लेगा, राजा बन जाएगा। लेकिन दाऊद को अवसर मिला, लेकिन उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर का अभिषेक है, इसने गलती की है, लेकिन मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। हेलो, वी हैव टू लर्न इट। क्यों दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक? क्यों परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने वंश को, इतनी गलतियां होने के बाद उसके बच्चों ने गलती की, लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह भी कहता है वो दाऊद की संतान है। हेलो, और परमेश्वर बोलता है मैं इससे लज्जाता नहीं हूं। उसका वंश सर्वदा रहेगा, सदा रहेगा, और उसकी राज्य गद्दी कैसी होगी? सूर्य के समान मेरे सन्मुख ठहरी रहेगी, और वो चंद्रमा के समान आकाश मंडल में कैसे? विश्वास योग्य साक्षी। हेलो, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में गवाही देंगे। गौर से, मेरे पिता ने
जब हमारे खानदान में कोई नहीं था, मेरे पिता ने अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया और उसने प्रभु की सेवा की। ये साक्षी है कि आज हम आशीर्वादित हैं और आशीर्वादित होंगे। प्रियो, विश्वास योग्य साक्षी। हमें बहुत दुख होता है जब हम अपनी बच्चों की जरूरतों को, सांसारिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वी स्ट्रगल। लेकिन द जीवन जो मैंने आई एम फेलियर इन सो मेनी थिंग्स, मैं बहुत सी चीजों में असफल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमेशा मैं विश्वास योग्य होने की कोशिश करते आया हूं कि मैं प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्य रहूं। और ये क्या है? परमेश्वर के सामने एक साक्षी है कि वो मेरे को संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे वंश को आशीर्वादित करेगा, विश्वास योग्य साक्षी ठहरेगा। प्रियो, आज थोड़े समय में परमेश्वर ने दाऊद के जीवन से बातचीत किया हमसे कि यदि परमेश्वर आपको चुन लेता है, आपको अभिषेक करता है, यदि आपको चुना है, यदि आपको अभिषेक किया है, क्या आप उसके मन के मुताबिक हो सके हैं? क्या आप उसके मन के मुताबिक हो सके हैं? क्या आप उसके आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? क्या आपके लिए उसका दास पिता ठहरा है? अगर ऐसी बातें हैं तो एनॉइटिंग, एक ही शब्द में सारी चीजों को कहा जाए, योर एनॉइटिंग विल परफॉर्म मिरेकल फॉर यू। हेलो, ब्रिंग ग्रेट डिलीवरेंस, आत्मिक जीवन में आपको जय लेकर आएगा। हेलो, योर एनॉइटिंग, आपके जीवन पर जो अभिषेक बढ़ता चला जाएगा, वो शैतान के राज्य को नष्ट करते चला जाएगा। आपके सामने परमेश्वर का अभिषेक चलेगा, यहोवा चलेगा और अद्भुत कार्य करेगा, आपके जीवन में जय लेकर आएगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और जो परमेश्वर का वचन सुना है उसके मुताबिक हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिसीव द वर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से कहे, ये लॉर्ड, आई रिसीव योर वर्ड, लेट योर वर्ड बी फुलफिल इन माई लाइफ, हालेलुया। मेरे पिता दाऊद का परमेश्वर तू है। दाऊद मेरा पिता है, अब्राहम मेरा पिता है, हालेलुया। जब आप कबूल करते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, मेरे पिता दाऊद का परमेश्वर है, तो आप जब दाऊद को अपना पिता बोलते हैं तो उसके वायदे और वाचा में आप सहभागी हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। जब आप ये कहते हैं कि ये सेवक मेरा आत्मिक पिता है, ही इज माई स्पिरिचुअल फादर। हाँ प्रियो, कभी कभी कुछ चीजें गलत रीति से ली जाती है, बात अलग है। जैसे हम अफ्रीकन लोगों में देखते हो, अपने पास्टर को पिता पापा बोलते हैं, और यहां भी हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं। लेकिन इफ दे सिर्फ मुंह से नहीं, इफ दे फ्रॉम देयर हार्ट दे एक्सेप्ट इट कि ये परमेश्वर का दास मेरा पिता है, then you are going to increase in the anointing। और वो anointing आपकी कल्पना और सोच से बढ़कर आपके लिए कार्य करने जा रही है। जितने वायदे आज हमने पढ़े हैं वो सब आपके जीवन में यस और आमीन के साथ में पूरा होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी स्थिति परिस्थिति को बदलने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो, कदाचित आपको रोना पड़े, लेकिन आनंद निश्चय आएगा, भोर निश्चय आएंगे। हालेलुया। बिकॉज गॉड इज बाउंड टू हिज कवनेंट। जो आपसे वाचा बांधी है वो वाचा आपके लिए निश्चय पूरा करेगा।
रे बारा खोती आरा माना सीखारा बाबा बा। कोई इधर उधर ना देखे, जस्ट हम्बल योरसेल्फ। रिपेंट करने की आवश्यकता है, रिपेंट करें। अगर परमेश्वर का वचन कहीं भी आपके जीवन में कुछ आईना दिखाता है, जस्ट रिपेंट इट एंड जस्ट सरेंडर टू गॉड। मेक कमिटमेंट विद द लॉर्ड, लॉर्ड फॉरगिव मी, once again I commit myself to you, to your word, O God. Thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राज। थैंक यू लॉर्ड। हम थोड़े से लोग हैं प्रभु जी, लेकिन तू हमसे प्रेम करता है। ओ शांदर रबना खारुली नाबा सियानी माना खारुला नाबा शक्कानी मीना खारुली नाबा शांदर अला नाबा। ओ प्रभू तू एलियाला ताकद दिलीस आणि प्रभू तो पर्वत चढून गेलास पिता परमेश्वरा। ओ तुझ्या दासाला तुझी सेवा करण्यासाठी ताकद दे प्रभू परमेश्वरा, सामर्थ्य दे प्रभू परमेश्वरा। ओ जसा आत्मिकरित्या बलवान करते तसा शारीरिकरित्या देखील तू बलवान कर अशी आम्ही प्रार्थना करतो। ओ धन्यवाद येशू, हालेलुया। प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो, आजच्या दिवसाविषयी तुला धन्यवाद देतो प्रभू। जे आजारी त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही विशेष करून सारासाठी प्रार्थना करतो प्रभू, हालेलुया। ओ शक्का रुलिना बा शांदर खारुलिला नाबा, ओ सिया रियाला नाबा शांदर बन खारुलिना बा। ओ प्रभू त्या लेकराला तू स्पर्श कर प्रभू, अशी आम्ही प्रार्थना करतो। आणि डॉक्टरने आज संध्याकाळी डिस्चार्ज द्यावा प्रभू, असं तू अद्भुत कार्य कर प्रभू परमेश्वरा। ओ बहीण महिमाचे तू अश्रू जाण पिता परमेश्वरा। ओ प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो भाऊ मंगेशसाठी, महिमासाठी। ओ प्रभू परमेश्वरा पूर्ण समर्पणाने प्रभू तुझ्या सेवेसाठी पुढे येण्यासाठी कृपा आणि अनुग्रह दे प्रभू। हे परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो, साराला संपूर्ण आरोग्य दे प्रभू, आणि तू दिलेस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो। ओ तू आमचा यहोवा राफा परमेश्वर आहेस। ओ हालेलुया। आम्ही प्रभू प्रार्थना करतो पिता परमेश्वरा। ओ हालेलुया। आमच्यामध्ये जे वयोवृद्ध आहे प्रभू, ओ सुधा आंटी असो, सुशीला आंटी असो प्रभू, मा असो प्रभू, पास्टरांचे आई वडील असो प्रभू, ओ आमचे करंजगावचे आजी असो प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येकाला तू आरोग्य दे प्रभू, आणि तुझ्या सामर्थ्याने भर पिता परमेश्वरा। प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो, इथे बसल्या प्रत्येकाला तू आम्हाला आत्मिकरित्या आशीर्वादित केलंस, आम्हाला भौतिकरित्या तू आशीर्वादित कर प्रभू, आम्हाला आर्थिकरित्या आशीर्वादित कर प्रभू इथे बसल्या प्रत्येकांना। कारण तुझं वचन सांगतं, जसा तू आत्मिकरित्या बलवान होतेस तसं तुला सर्व गोष्टीत संपन्न असावं। ओ परमेश्वरा तुझी इच्छा आम्ही सर्व गोष्टीत आशीर्वादित व्हावं, कारण तू आम्हाला आशीर्वादित करण्यासाठीच ओ प्रभू परमेश्वर तू स्वतः दारिद्र्य झालास पिता परमेश्वरा, व आम्हाला आरोग्य देण्यासाठीच तू स्वतः वधस्तंभावर आपलं शरीर हे अर्पण केलंस प्रभू। आम्हाला आत्मिकरित्या प्रभू आम्हाला पापापासून गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी प्रभू, पापाच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी तुझा पवित्र रक्त सांडलंस। ओ परमेश्वरा तुला धन्यवाद देतो ह्याबद्दल प्रभू, तुझी स्तुती करतो। ओ प्रभू इथून पुढच्या तुझ्या स्वाधीन करतो पिता परमेश्वरा। धन्यवाद देतो प्रभू, आम्हा प्रत्येकाला तू आशीर्वादित केलंस। तुझे दास त्यांच्या परिवाराला देखील तू आशीर्वादित कर प्रभू, त्यांच्या लेकरांना त्यांच्या वंशजाला तू आशीर्वादित कर, आणि जेवढे तुझ्यावर विश्वास ठेवतात, आज आम्ही वचन ऐकलं प्रभू, ओ आम्ही प्रभू परमेश्वरा जेवढे खऱ्या मनाने तुझ्यावर प्रेम करतो प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो हाले आम्ही प्रत्येक भाऊ बहिणी प्रभू इथे बसले प्रत्येक जण, ओ परमेश्वरा भाऊ मनीष असो, त्यांचा परिवार असो प्रभू, भाऊ सुनील असो प्रभू, भाऊ सचिन असो प्रभू, संतोष असो प्रभू, भाऊ नंदू असो प्रभू, भाऊ जॉर्ज असो पिता परमेश्वरा, बहीण रंजना सिस्टर असो प्रभू, रेश्मा प्रभू परमेश्वरा, इथे बसल्या प्रत्येकाला प्रभू आमच्या वंशजाला तू आशीर्वादित करणारा देव आहेस। हो धन्यवाद येशू, आमची प्रार्थना ऐकलीस, येशूच्या नावात प्रार्थना करतो म्हणून तू ऐक पिता, आमेन।